नेक्स्ट साइंटिस्ट एंटनी वॉन लुइनहॉक। एंटनी वॉन लुइनहॉक ने ईयर 1674 में डिस्कवरी की थी लिविंग सेल्स की। तो इन्होंने जो लिविंग सेल डिस्कवर की वो कौन सी थी? बैक्टीरियल सेल, फिश और इसके साथ साथ फ्री लिविंग सेल्स, जैसे अमीबा हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो पॉन्ड वाटर से इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल्स की। नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ईयर 1831 में डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और इन्होंने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया वो प्लांट सेल से डिस्कवर किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जे.ई. पुरकिंजे। ईयर 1839 में इन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की। 1839 ईयर में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, और ये बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं? लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं सेल में। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैकेल। हैकेल ने ईयर 1866 में हमें ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन और स्टोरेज में क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मदर फादर से जो कैरेक्टर्स उनके जो चाइल्ड है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसी को हम हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। और इनको स्टोर और ट्रांसफ़र करने का वर्क कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। तो हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी साइंटिस्ट शेल्जियन, जो एक बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट श्वान, जो एक जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1839 में। तो कंबाइंडली इनकी जो थ्योरी थी वो सेम थी। तो कंबाइंडली इन दोनों की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल ही क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल थ्योरी हमारी क्या बनती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? साइज में स्मॉल होती हैं, और इनका जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर का होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से लार्ज होती है, और इनका जो साइज़ है 5 to 100 मिलीमीटर का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एक से ज़्यादा जो क्रोमोसोम हैं वो हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो ये हमारी क्या है? एक सेल है। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। छोटा सा स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो जो न्यूक्लियोलस है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का जो डिवीज़न होता है वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल का डिवीज़न माइटोटिक और मियोटिक सेल्स के थ्रू होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगस।